नमस्कार, वेलकम टू हैशटैग स्टडी एजुकेशन। इस वीडियो में हम जनरल स्टडी के अंतर्गत भारत के भूगोल का रिवीजन कंटिन्यू करेंगे, जो कि घटना चक्र की सीरीज है। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, या यूं कहें कि जिसे एक लंबे समय तक मेमोरी में रिटेन रखा जा सकता है, वह बिना मैप की हेल्प के पढ़ना उतना सार्थक साबित नहीं होता जितना मैप के साथ हम स्टडी करके ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन्हें लंबे समय तक मेमोरी में रिटेन रख पाते हैं। लेकिन यह एक वन लाइनर क्विक रिवीजन सीरीज है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के आखिरी दिनों में महत्वपूर्ण तथ्यों को रिवाइज करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। फ्रेंड्स, इस श्रृंखला के अंदर जितने भी प्रश्न मैपिंग से संबंधित हैं उन्हें हम अलग से एक वीडियो में कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। इसके अंदर है गंगा नदी तंत्र। पहला प्रश्न है, गंगा नदी उदाहरण है, तो यह एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ इसे पद्मा नाम से पुकारा जाता है बांग्लादेश में। आगे है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो ये नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण से संबंधित है, तो इसका कथन है गंगा नदी बहुत ही प्रदूषित है। और कारण क्या है? जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो एब्सोल्युटली ये कोई लॉजिकल कारण नहीं है, तो इसमें कथन एक सही है। आगे देखते हैं, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से लगभग कितनी है? तो यह 6000 मीटर तक होती है। आगे देखते हैं, कुछ कथन दिए हैं। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। तो ये जितने भी कथन हैं वो सही हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर सही सुमेलन दिया हुआ है। एक तरफ स्थल है और दूसरी तरफ नदियों का संगम है। तो रुद्रप्रयाग यह अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है। नंदप्रयाग है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर। कर्णप्रयाग है अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर। और देवप्रयाग है अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर। आगे देखते हैं, अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है? तो इनका जो मिलन है वह देवप्रयाग में होता है। आगे बढ़ते हैं, मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है, तो यह अलकनंदा से संबंधित है। आगे है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, तो यह मंदाकिनी नदी है। वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो वह नदी कौन सी है? वह है अलकनंदा नदी। आगे देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी है, यह है गंगा नदी। आगे है, भागीरथी नदी निकलती है, तो यह गोमुख से निकलती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है, तो यह नदी है गोमती नदी। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण से संबंधित है। इसमें कथन है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। और इसका कारण क्या है? यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो यहाँ पर जो कथन एक है वह सही है, लेकिन जो कारण है वह गलत है। आगे देखते हैं, बेतवा, चंबल, केन तथा रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो इसमें से रामगंगा जो है वह यमुना की सहायक नदी नहीं है। आगे देखते हैं, यमुना नदी का उदाहरण है, यानी यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वह कौन सा है? तो यह है बंदरपोच चोटी। आगे देखते हैं, बेतवा नदी बहती है यमुना से। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है, यानी उत्तर की तरफ उसका जो ड्रेनेज पैटर्न है, तो वह नदी है सोन नदी। आगे है, गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है, तो बाएं से सोन नदी नहीं मिलती। और यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करने वाली जो श्रेणी है वह है कैमूर श्रेणी। अगला टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके अंदर देखते हैं, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। तो यह यू टर्न बनता है, यानी यह किसके कारण बनता है? तो यह बनता है भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। आगे देखते हैं, भारत में यरलुंग जंगपो नदी को जाना जाता है, तो भारत में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह नदी कौन सी है? तो वह नदी है ब्रह्मपुत्र
सतलज और सिंधु नदी, यानी जो मानसरोवर झील के पास जिसका उद्गम स्रोत है, तो वो 3 नदियां हैं तिब्बत में। ये हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं, तो इसमें है लोहित और सुवर्णश्री नदी। आगे है मानस नदी सहायक नहीं है, सहायक नदी है। तो जो मानक नदी सहायक है किसकी है, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है, तो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, यह तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, तो ये नदियां कौन कौन सी हैं, दिबांग, कमेंग और लोहित नदियां। आगे देखते हैं वह नदियां जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, तो ये नदियां हैं ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। आगे है दक्षिण भारत की नदियां। इसके अंदर है कथन, पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं और इसका कारण दिया है, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर ए और आर यानी जो कथन और कारण दोनों सही हैं, तथा जो कथन है उसको कारण एक्सप्लेन कर पाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथन है प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है। इसका कारण है नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन को सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। आगे देखते हैं नदियां, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। इसका आंसर है विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण से संबंधित है। इसमें कथन है नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और इसका कारण दिया हुआ है, यह एक भ्रंश घाटी से बहती है। तो इसका जो कथन है वह गलत है और कारण सही है। आगे देखते हैं भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वो कौन सी हैं। इनमें से हैं नर्मदा, ताप्ती और पेरियार नदियां। आगे देखते हैं कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती एवं कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो वह कौन सी नदी है, वह नदी है ताप्ती नदी। आगे देखते हैं राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर, कोरबा जनपदों में से नर्मदा बेसिन का जो भाग है वह है राजनांदगांव, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे देखते हैं अमरकंटक से उद्गम किसका होता है, तो यह नर्मदा नदी है। नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है, यह एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है। आगे देखते हैं रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो यह है नर्मदा नदी। आगे देखते हैं पश्चिम वाहिनी नदियों में से 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली जो नदी है वह कौन सी है, वह है नर्मदा नदी। आगे है तवा किसकी सहायक नदी है, तो तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। आगे देखते हैं गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा एवं महानदी में से अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, यह है ताप्ती नदी। आगे देखते हैं वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, तो इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण होता है। तो यह कौन सी नदी है, यह नदी है कावेरी नदी। आगे देखते हैं कावेरी नदी का उद्गम ये कहाँ से है, तो इसका उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है कावेरी नदी जिन राज्यों से होकर बहती है, तो वह राज्य हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है कावेरी नदी को। आगे देखते हैं कृष्णा नदी जल विवाद ये किन राज्यों के बीच में है, तो ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, तो वह नदियां हैं गोदावरी और कृष्णा नदी। आगे है गोदावरी, कावेरी, ताप्ती एवं महानदी में से वह नदी जो एस्चुअरी बनाती है, तो वह नदी कौन सी है, इनमें से है ताप्ती नदी। अगला है गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सम्मिलित करना है। तो इनका जो ऑर्डर है यानी घटते क्रम में, अवरोही क्रम में, तो वह है गोदावरी नदी, उसके बाद है नर्मदा नदी, उसके बाद है महानदी और उसके बाद है ताप्ती नदी। आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है, यानी नॉर्थ से लेकर के दक्षिण की ओर सही क्रम कैसा है, तो इसमें से है सुवर्ण रेखा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी और बेंगई नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अपवाह तंत्र है,
तो यह किस पैटर्न पर है? तो ये इसका जो पैटर्न है वह वृक्षनुमा है। आगे देखते हैं, सोन नर्मदा तथा महानदियाँ निकलती हैं, तो यह कहाँ से निकलती हैं? ये अमरकंटक से निकलती हैं। अगला प्रश्न है, वह नदी जो एस्टुअरी नहीं बनाती है तो वह है महानदी। उड़ीसा अपना जो डेल्टा बनाती है, उड़ीसा में यानी जो नदी अपना डेल्टा बनाती है वह कौन सी है? तो वह है महानदी। आगे देखते हैं, वह नदियाँ जिनके घाटों में जल का अभाव है, तो ये नदियाँ हैं साबरमती तथा ताप्ती के घाट। आगे देखते हैं, वह स्थान जहाँ से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली तथा दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो यह कौन सी है? यह है अमरकंटक। यानी वो जो स्थान है जिसके बारे में दिया हुआ है, तो उस स्थान का नाम है अमरकंटक। आगे देखते हैं, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ईस्ट डायरेक्शन में जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं केरल में, उनका नाम है पंबार नदी, भवानी नदी और कबानी नदी। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो पूर्व से यानी ईस्ट से लेकर के वेस्ट की ओर जो नदियाँ हैं, उन नदियों का क्रम है नर्मदा, ताप्ती और माही नदियाँ। आगे देखते हैं, नर्मदा, महानदी, गोदावरी एवं कृष्णा नदियों में से सर्वाधिक बड़ा जो जल ग्रहण यानी कि जो ड्रेनेज पैटर्न है जो सबसे बड़ा, वो किसका क्षेत्र है? यह है गोदावरी नदी का। आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गोदावरी नदी। आगे बढ़ते हैं, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता एवं पेन्नार नदियों में से गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इनमें से हैं इंद्रावती और प्राणहिता। यहाँ पर कुछ अन्य नदियों का विवरण दिया है। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी कौन सी है? वह है सतलज नदी। दूधगंगा नदी कहाँ पर स्थित है? यह है जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड तथा महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये नदियाँ हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, सुवर्णरेखा और ब्राह्मणी नदी। तो ये जितनी भी नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। आगे देखते हैं, कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? ये हैं कोयना, यारला, डीना, वर्णा, घाटप्रभा आदि। आगे देखते हैं, हगरी सहायक नदी है, यह तुंगभद्रा की ट्रिब्यूटरी है। आगे देखते हैं, सोन नदी का वास्तविक जो स्रोत है वह है शहडोल जिले में अमरकंटक से। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर नदियों का सही क्रम कौन कौन सा है? यानी नॉर्थ से लेकर के साउथ की ओर। तो यह जो क्रम है वह है किशन गंगा, गंगा नदी, बेन गंगा और पेन गंगा। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश से नदियाँ होकर बहती हैं, इसमें है ब्यास नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज और यमुना नदी। आगे बढ़ते हैं, दामोदर नदी से निकाली गई नहर कौन सी है? तो यह नहर है एडन नहर। दामोदर सहायक नदी किसकी है? तो यह हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी निकलती कहाँ से है? यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की भारत की जो नदी हैं जिनमें से डाउन वार्पिंग यानी कि निम्नावलन के कारण विभ्रंश यानी रिफ्ट वैली है, तो यह है दामोदर नदी। भारत की सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है वह है दामोदर नदी। भारत में भूमि बंधित नदी है, इसका नाम है लूनी नदी। अभी यहाँ पर लूनी नदी के संदर्भ में एक कथन है, यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। आगे देखते हैं, माही, घग्घर, नर्मदा एवं कृष्णा नदियों में से अंतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? यह है घग्घर नदी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन यानी मैक्सिमम जो शिफ्टिंग ऑफ कोर्सेस, सबसे ज़्यादा जो अपने रास्ते को परिवर्तित करती है वह कौन सी नदी है? यह है कोसी नदी। आगे है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है? तो यह बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है उसका एक पार्ट है। आगे देखते हैं, वह नदी जिसका स्रोत हिम नदों में से है नहीं है, यानी जिसका स्रोत हिम नदों में से नहीं है, तो वह है कोसी नदी। आगे देखते हैं, त्रिवेणी नहर में पानी आता है, तो यह कहाँ से आता है? यह गंडक नदी से आता है। अगला प्रश्न है, बिहार की वह नदी जिसने वर्ष 2008 में अपना मार्ग परिवर्तित किया और भीषण आपदा की स्थिति उत्पन्न की थी, तो उस नदी का नाम है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारत की नदियों स्फीति, सतलज, श्योक
तथा जास्कर में से उत्तर से दक्षिण की ओर एक क्रम यहाँ पर दिया हुआ है। तो उत्तर में सबसे उत्तर में है श्योक, उसके बाद है जास्कर, उसके बाद है स्पीति नदी और उसके बाद है सतलज नदी। आगे देखते हैं, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला ये कहाँ आयोजित होता है? तो यह मयूराक्षी नदी पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला प्रश्न है, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। तो ये राज्य और नदियाँ कौन कौन सी हैं? ये राज्य क्रमशः हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और ये नदियाँ हैं केन और बेतवा नदी। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई, वह स्थित है। तो यह जो राजघाट नदी घाटी परियोजना है यह बेतवा नदी पर है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। तो यहाँ पर कथन है, काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहती है, और इसका कारण दिया है दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी जो ढाल है वह मंद है। तो जो कथन ए है वो गलत है, परंतु आर कथन यहाँ पे जो कारण आर है वह सही है। आगे बढ़ते हैं, भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, यह चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी सेतु कहाँ पर स्थित है? यह है बिहार में। वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो इस नदी का नाम है सतलज नदी। आगे देखते हैं, कपिली किसकी ट्रिब्यूटरी है यानी सहायक नदी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। यहाँ पर कुछ सही सुमेलन दिया हुआ है, एक तरफ नदियाँ हैं और दूसरी तरफ उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहाँ पर है गोदावरी, इसकी सहायक नदी मंजरा है, कृष्णा की सहायक नदी भीमा है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता है, और गोदावरी की जो सहायक नदी है वह है इंद्रावती। आगे बढ़ते हैं, अध्यारोपित नदी का एक एग्जाम्पल है, यह है चंबल नदी। संकोश नदी सीमा बनाती है, तो यह असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है। आगे देखते हैं, वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो वह है माही नदी। अगला प्रश्न है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह झेलम नदी की सहायक नदी है। आगे देखते हैं, मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? तो यह झील है बिहार झील। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, कुछ अगला टॉपिक है नदियों के किनारे स्थित नगर। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा नदी के जो किनारे है कौन सा शहर है? वह है कानपुर। भागीरथी नदी के किनारे उत्तरकाशी। लेह स्थित है सिंधु नदी के दाहिने तट पर। लुधियाना स्थित है सतलज नदी के तट पर। हैदराबाद यह मूसी नदी के किनारे है। भुवनेश्वर यह महानदी के किनारे है। बैतूल, इसमें नगर और समीपवर्ती नदियां दी हैं, तो बैतूल से संबंधित है ताप्ती। जगदलपुर इंद्रावती नदी। जबलपुर में नर्मदा नदी है। कटक में ये महानदी है। नासिक में गोदावरी नदी है, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी है। गोविंद घाट अब स्थित है। अगला प्रश्न है, ये कहाँ पर स्थित है? यह है अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे। यहाँ पर कुछ प्रपात और झीलें दी हुई हैं, देखते हैं। हुंडू जो प्रपात निर्मित होता है यह सुवर्ण रेखा नदी पर निर्मित होता है। कपिल धारा प्रपात यह नर्मदा नदी पर है। जोग प्रपात यह सारावती नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात यह कावेरी नदी में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात कहाँ पर है? तो जो जोग प्रपात है वह सारावती नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं, भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप में नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है, तो यह है चित्रकूट प्रपात। आगे देखते हैं, भारत के गोवा में स्थित प्रपात कौन सा है? तो गोवा में है दूध सागर प्रपात। अगला है, भेड़ा घाट कहाँ पर है? ये धुआंधार जलप्रपात के किनारे है। आगे देखते हैं, विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये कौन सा है? तो यह है नोहकाली कई, जो कि मेघालय में स्थित है। आगे देखते हैं, कुंचिकल जलप्रपात का सही ऊंचाई कितनी है? तो यह दी हुई है लगभग 455 मीटर। आगे है वेम्बनाड झील, यह केरल में है। आगे बढ़ते हैं, पेरियार झील 55 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है, तो यह एक कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल लेक है। आगे देखते हैं, चिल्का झील कहाँ स्थित है? यह उत्तरी सरकार तट पर है। चिल्का झील स्थित कहाँ पर है? यह उड़ीसा में है। अगला है, लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील की जो स्थिति है वह मणिपुर राज्य में है। दो भारतीय राज्यों की साझेदार झील कौन सी है? यह पुलिकट झील है। अगला प्रश्न है, फुलहर झील, तो यह फुलहर झील उत्तर प्रदेश
के पीलीभीत जिले में स्थित है। आगे देखते हैं सही सुमेलन दिया हुआ है तो लुनार झील महाराष्ट्र में है, नक्की झील राजस्थान में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, डल झील कश्मीर में, पुलिकट आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर, यानी ये झील 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है। आगे है असम में झील कौन सी है तो इस झील का नाम है चपनाला झील। रहस्यमय झील किसे कहा जाता है, यह है रूपकुंड झील। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है, इसका नाम है अंचार झील। आगे देखते हैं अष्टामुड़ी यह केरल में स्थित है, पुलिकट तमिलनाडु में है, रूपकुंड उत्तराखंड में है, सूरजकुंड हरियाणा में है। और अगला प्रश्न है बर्फ से ढकी जो झील घेपन स्थित है तो ये घेपन झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स, आज के रिवीजन में इतना ही, इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, यदि यह सीरीज और मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और किसी तरह से यदि यह आपके एग्ज़ाम में रिलेवेंट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।